कल 5 मार्च काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह सकता है बिकॉज एक फिर से ट्रैप बनने की उम्मीद है। किस तरीके से है आप देखेंगे, निफ्टी 50 का चार्ट लगा है डेली फ्रेम पे। ये 1 डे की कैंडल्स है। लास्ट 2 डेज से मार्केट रेंज बाउंड है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड है। ठीक है। इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी मेरे बैच मेंबर्स हैं, हम क्या व्यू रखते हैं कि जब मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है या प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो ऊपर की तरफ मूव देगा, है ना। बट भूलिएगा मत, ये डेरिवेटिव्स है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप बैंक निफ्टी में भी जाके देख सकते हो, फिर निफ्टी देख सकते हो, सेंसेक्स देखोगे, ये सब डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो इनमें ट्रैप्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब ट्रैप्स बन के क्या करेंगे? ट्रैप्स बन के रिटेलर्स को ट्रैप करेगा कि जो छोटी क्वांटिटी लेके आए हैं, उन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करके एक बड़ा प्लेयर वो पैसा पूरा लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे अब ट्रैप बन क्या सकता है? थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करें तो आप देखोगे ये डेली फ्रेम की कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या ट्रैप बन सकता है? ट्रैप यहाँ पे एक ये आ सकता है कि ये जो हाई है, इसका हाई आ रहा है 22,440। इसके थोड़ा सा ऊपर जाए कल मार्केट, एंड उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। इट मीन्स इंट्राडे में लोगों को ट्रैप कर देगा, एग्जिट तो होंगे ही, अच्छे भी खासे लोगों का स्टॉप लॉस भी होगा नीचे। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सीधे नीचे आने लगे। सेकंड पॉइंट ये भी तो हो सकता है, अब यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट किया है, अब ये जो मूवमेंट आया है, यहाँ से एक मूवमेंट आया है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगा। तो मे भी हो सकता है गैप डाउन दे दे, या यहाँ पे खुले उसके बाद नीचे आए। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कहीं ना कहीं तो लेगा, फिर मूव देगा। तीसरी चीज़ क्या है कि दोनों चीज़ों को फेल कर दे, जो हमने पहली 2 एजम्पशंस ली उन दोनों को फेल कर दे और इक्विटी की तरीके ही मूव दे दे, एक ऊपर की तरफ मूव दे दे। बट ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का मूव मिलेगा। 25,000 का लेवल, 25,000 का लेवल चेस कर रहा है निफ्टी, बट आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ से ऐसे चलने अब लगेगा कि अब खत्म हो गया मामला पूरा, अब नीचे का अब ऊपर ही चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, और डेरिवेटिव है तो फंसा फंसा के ही चलेगा, ट्रैप दे दे के ही चलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसका पैसा बनना है। ये जो मार्केट होती है ये अच्छे खासे प्लेयर्स के लिए होती है, जो एक्सपीरियंस्ड वंस हैं। और रिटेलर्स क्या करते हैं? अपना पैसा इकट्ठा करके उनको देते हैं। तो आप उन 10% में आने की कोशिश करिएगा, रेदर देन 90% जो कि लॉस कर रहे हैं। आई होप ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई होंगी, सिंपल एंड थोड़ी सी सटीक चीज़ें हैं, जो कि आप अगर थोड़ा सा सोचोगे या लेवल्स ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छा खासा एजम्पशन मिलेगा कि, या अच्छा खासा कन्फर्मेशंस मिलेंगे कि किस हिसाब से मार्केट कल मूव कर सकता है, और आप किस हिसाब से एंट्री रखोगे। और जो अपनी एंट्रीज़ है डेरिवेटिव्स में खासकर प्री प्लान रखा करिए। मार्केट में बैठ के अगर आप डिसीजंस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हिल जाएगा, आपका मनी मैनेजमेंट हिल जाएगा, और आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ सकती है। बट चीज़ें अगर आप प्री प्लान रखोगे, लाइक मार्केट में एंटर होने से पहले 9:15 से पहले ही आपके पास लेवल्स हैं आपके, कि इस हिसाब से अगर लेवल यहाँ पे पहुँचा तो मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा, इस हिसाब से लेवल यहाँ पे पहुँचा तो मैं एग्जिट करूँगा, या इस हिसाब से लेवल ऊपर चला गया तो मैं वहाँ पे उसको होल्ड करके टारगेट तक बैठूंगा। तो आपके पास चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए, उसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं, और उसी को कहते हैं कि हाँ आपके पास चीज़ें प्री प्लान है। इन द मार्केट बैठ के डिसीजन लेना इज़ समथिंग फॉर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, जो कि बहुत सालों से है मार्केट में। क्योंकि अगर इतना इजी चीज़ होती तो फिर तो हर आदमी कर रहा होता। ये चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी इतने दिन से अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो आई होप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे निफ्टी 50 में। इसी तरीके से आप दूसरे चार्ट्स को भी देख सकते हो कि किस हिसाब से किन में ट्रैप बनेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन लाइक शेयर कमेंट योर व्यू कि आप क्या लेवल्स देख रहे हो या क्या आपका व्यू है रिगार्डिंग निफ्टी 50। एंड वी वुड बी श्योरली कमिंग टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो और अ नेक्स्ट टॉक। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट इन द कमिंग डेज।